बहुत से नौजवान ये इस मखमसे का शिकार होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के बाद वो क्या करें, कौन सी लाइन अपनाई जाए, क्योंकि जो जॉब्स के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ऐसा क्या मशवरा देंगे, अपने आइडियाज़ में इनोवेशन जिद्दत कैसे लाई जाए, और क्या पुराने आइडियाज़ नहीं चल पाते अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं? सही तरीका क्या है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और दूसरा, जॉब वाली जो सिचुएशन है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो इट्स स्ट्रगलिंग राइट नाउ। और अमेरिका से लेकर आपको जापान तक जो है वो एक इकोनॉमिक डाउनटर्न नज़र आ रहा है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको पाकिस्तानी बच्चों को और माँ बाप को भी रियलाइज़ अब तक कर लेना चाहिए। और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी कल्चर में ख़ास तौर पर जो हमारी रियलिटीज़ हैं और उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी हैं, सोशल रियलिटीज़ भी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पाकिस्तान के होम ग्रोन चैलेंजेस को होम ग्रोन सॉल्यूशंस के साथ ही सिर्फ टैकल किया जा सकता है। आप इलोन मस्क के जो आइडियाज़ हैं या आप जो स्टीव जॉब्स के आइडियाज़ हैं वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर इतना ये आसान होता तो अमेरिका में इस वक्त 4 सिलिकॉन वैलीज बन चुके होते। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है तो वो कैलिफोर्निया के यूनिक कल्चर की वजह से। इट इज़ नॉट बिकॉज नोबडी एल्स वांटेड सिलिकॉन वैली एनीवेयर एल्स। अ लॉट ऑफ कंट्रीज, अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ ट्राइड कि वो वाला जो कल्चर है, वो वाला जो रिगर और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके। द रीज़न बीइंग कल्चर इज़ प्रीडोमिनेंटली वन ऑफ द मेजर रीजंस। और उसमें पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के फ़ारुक़ तहसील बच्चे हैं, मैं उनको बड़ा पुश करना चाहूँगा और उनको इनकरेज करना चाहूँगा। क्योंकि उसमें भी देखें, हम बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे वो करते हैं कि इंटरनेशनली जो थॉट लीडर्स हैं, जो बिज़नेस लीडर्स हैं, उनको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनकी एडवाइस जो पत्तों की में बैठे हुए बच्चे के लिए नहीं बनाई गई। इलोन मस्क अगर कहता है कि आप MBA ना करें और आप यूनिवर्सिटी ना जाएं, तो इलोन मस्क जो है वो एक माइन डायमंड माइंस और मतलब वो उस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ कर आया है। उसने पेपॉल जैसी कंपनीज को फाउंड किया था। So his reality is not true to somebody sitting in Ukada। पाकिस्तान में क्या किया जाए? पाकिस्तान में अब स्टार्टअप के शौकीन बच्चे और बच्चियां, मेरे ख्याल में ये अच्छा भी है क्योंकि जॉब की तलाश में निकलना इससे बेहतर है कि आप अपना एक स्टार्टअप करें और आप अपना एक नया आइडिया लेकर आएँ। तो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में कामयाब करना है हमें, ना कि पाकिस्तान से बाहर, तो फिर क्या होना चाहिए? ऐसे क्या आइडियाज़ हैं? क्या आप सजेशंस देना चाहेंगे पाकिस्तानी बच्चों को, बच्चियों को जो कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद अपने बिजनेस में आना चाहते हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है? क्योंकि बच्चों के पास एक तो वसाइल भी होने चाहिए, उतनी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर अपने पैसे डबो ना बैठे, उसका सही इस्तेमाल सही जगह पर, सही मौके पर होना ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके पास सजेशन? जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे बच्चों को कोई ना कोई किसी भी तरीके से जॉब्स तलाश करनी चाहिए, चाहे उसमें उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं या कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। सो देयर पेरेंट्स नीड टू शिफ्ट देयर माइंडसेट्स ऑल टुगेदर। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी में 4 साल बच्चे को डाला, 4 साल उसका इंतज़ार किया, तो 4 साल उसका इंतजार ना करें कि 4 साल वो ग्रेजुएट करेगा और उसके बाद फिर या वो जॉब ढूंढेगा या वो कोई बिजनेस करेगा। नो, ही शुड स्टार्ट वेरी अर्ली, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चा 18 साल का होता है तो ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ जॉब, चाहे जिस तरह की भी जॉब हो। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों में देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। हमारा जो कल्चर है वो रिस्क टेकिंग नहीं है। हमारा जो कल्चर है उसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आप देखें कि 9 बजे के टाइम हमारी जो इतनी IT इंडस्ट्री है, आप गेस करें कि कितने बच्चे इस वक्त जो है वो अपने या जो फाउंडर्स हैं वो इस वक्त ऑफिस में होंगे एट 9 o'clock। आई वुड से लेस देन 2%। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि वो अंग्रेज़ों के लिए या अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए वो देर से, उनकी आदत ही वो आदत ऐसी हो चुकी है। हमने बहुत कंफर्ट लेवल दिया हुआ है बच्चों को। वो कंफर्ट जोन में है। वो समझते हैं कि चूंकि हमारे सर पे कोई नहीं है, वी आर आवर ओन बॉसेस। तो ये 2-3 हमारे जो माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है। उसमें एक इंटर्नशिप फौरन शुरू करवाएं आप, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इंटर्नशिप्स स्टार्ट करें, जॉब्स करें। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो टीम्स कल को आपने बनानी है, जो कल को आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको ये नहीं पता कि टीम मेंबर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप खुद कभी टीम मेंबर्स नहीं रहे, क्योंकि खुद आप कभी किसी के अंडर आपने काम नहीं किया। इट विल बी हेल्प, नो आर्गूमेंट्स ऑन दैट, लेकिन वो हेल्प ज़रूरी है।
वो सोना जो है वो जब तक उस प्रोसेस से वो नहीं आप उस भट्टी से गुजर के आएंगे तो उस भट्टी से जब तक आप नहीं गुजरेंगे आप कुछ नहीं बन सकते। तो वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारे कल्चर में नहीं है, रिस्क टेकिंग हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे कल्चर में वो एक शहर को छोड़ना इट्स नॉट पार्ट ऑफ। चाहे आपने बिजनेस ही करना है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपने पहले जॉब करनी। पाकिस्तानियों के लिए 90% से ज़्यादा बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पहले 2 साल कम अज़ कम आप जॉब्स करें, शहरों में जाएं। उसके बाद अगला स्टेप आसिफ साहब क्या होना चाहिए? बिजनेस का इंतखाब, एक्सपीरियंस आपने ले लिया, ये बहुत अच्छी बात की, और मेरे ख्याल में सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अपना कारोबार करना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो मुख्तलिफ कंपनीज को रन कर रहे हैं, अपने बच्चों को इन करना चाहते हैं, तो उनको भी पहले उस प्रोसेस से गुजारें। बिल्कुल। अच्छा, साथ में बिजनेस का इंतखाब करना है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए? उसमें सबसे पहले आपको अपना जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल जो इश्यूज हैं उसको देखें, वो आप उस सिस्टम से ऑलरेडी गुजर कर आए हैं। गुजर कर नहीं आए तो आप उससे कम से कम आप उसको देखा है, आपने सुना है, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इंडोनेशिया और मलेशिया की एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि वहाँ पर ग्रैब और गोजेक इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि वहाँ पर टैक्सी माफिया था, इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि जजीरे बहुत खुले खुले बड़े दूर दूर थे। तो उन्होंने कहा कि यार हर बंदा हर वक्त शॉप्स पे नहीं जा सकता, तो डिलीवरी मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए। तो आज आप देखें कि वहाँ की एक एक स्टार्टअप, एक एक जो कंपनी है वो पाकिस्तान के पूरे, हालांकि हमारी इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आप देखें पॉपुलेशन एक जैसी है, मुस्लिम कंट्री है, हमारे साथ ही ऑलमोस्ट उसकी इंडिपेंडेंस हुई, कॉलोनियल पास्ट है उसका, हमारा भी है। उसके बाद उनकी एक स्टार्टअप हमारे इंटायर डिजिटल जो इकोसिस्टम है उससे ज़्यादा वो कर रही है। हमारा $7 बिलियन के करीब रफली ई कॉमर्स की इंटायर जो है वो इंडस्ट्री है। और आप इंडोनेशिया को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वहाँ का सिर्फ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी $7 बिलियन से ज़्यादा वो ई कॉमर्स हो रही है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इंडस्ट्री विद इन द ई कॉमर्स। तो आप देखेंगे कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को अप्रोच उस तरीके से किया जहां से उनके प्रॉब्लम्स अब हमारे यहाँ हमने प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया कि हमारे यहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ की कमी है, और फिर उसके बाद उसका स्टार्ट किस तरह से करना है। लाइक आपने जैसे कह दिया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को खरीदो फरोख्त जो है उसके लिए ज़रूरत थी उसकी, और उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। बट यहाँ पर क्या आप समझते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हिट किया जा सकता है और हमारे जो बिगनर्स हैं उनको इससे रहनुमाई मिल सकती है? जी, उसमें मैं फिर माइंडसेट की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में जो माइंडसेट है वो आप देखें कि आप ख़ास तौर पे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके बच्चों को जब आप देखेंगे, आप उनको कभी शालमी नहीं देखेंगे, आप उनको कभी इछरा में नहीं देखेंगे। अगर आप उनको कराची में चले जाएं तो आप उनको कभी बोल्टन मार्केट में नहीं देखेंगे। क्यों? बिकॉज दे थिंक कि हम IBA से पढ़कर आए हैं, लम से पढ़कर आए हैं, फास्ट से पढ़ा है, तो हमारा तो AC वाला कमरा इज वेयर वी बिलोंग। दे डोंट बिलोंग देयर, और दे बिलोंग इनटू टखने ऊपर करके मैदान में नहीं उतरेंगे जब तक वो आप अपनी जो है ना कोहनियों को, आप बाजुओं को, आप जब तक आप तैयार नहीं, उस माइंडसेट में नहीं आते, तब तक आप तैयार नहीं होते। अच्छा, तो आपको वो माइंडसेट चेंज करना है। साहब एक और चीज़ भी बताइएगा कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? बिजनेस शुरू हो गया, प्रोडक्ट हंट हो गई, शुरू हो गया कारोबार, उसके बाद ब्रेक इवन तक आने के लिए किन किन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रखना है? कितना आपको झटके लग सकते हैं, शॉक्स मिल सकते हैं, क्योंकि महकमों का सामना होता है, कस्टमर किस तरह का होता है, उसकी डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस क्या क्या होंगे ब्रेक इवन पर आने तक के लिए? उसके लिए किस तरह से तैयार रहना है खुद को? देखें, पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको 10 बंदों का काम करना है। सबसे पहले तो ये अपना देखें, हर बंदा वो 10 रोल्स नहीं ले सकता। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू टॉक टू द कस्टमर्स, तो वो कस्टमर कोई फेसिंग नहीं है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उसमें रहते हुए उनको ये सारे काम करने हैं, एटलीस्ट इन द स्टार्ट। तो जब उन्होंने वो ये सारा करना है तो उनको एक चीज़ देखनी है कि वो जो लिंक्डइन और फेसबुक पे वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स की बातें सुनते हैं ना कि आप स्केल करें, वो स्केल आपने नहीं करना है, आपने कैश फ्लो उसको पहले देखना है। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन आप ही के शो में अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि पेट्रोल की कीमत आज फिर बढ़ गई है। ये वो सिनेरियो है जो पिछले, अगर आप 3 साल को देखें तो हमारी जो करेंसी डी वैल्यू 50% से ज़्यादा हुई, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा अभी तक किसी हद तक कंट्रोल हुई है, लेकिन क्या वो ग्रोथ है या आप उसको सिर्फ आप ये कहेंगे कि स्टेबल हुई है?
आपको ग्रोथ चाहिए। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके कंट्री में ग्रोथ नहीं है, तो आपको अपना माइंडसेट ऑल टुगेदर चेंज करना है। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हम जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस देखते हैं वो उसका ज़्यादा है इसके स्कोप, या फिर जिस तरह से फिजिकली हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका स्कोप ज़्यादा है? क्योंकि शॉर्ट सब आंसर दीजिएगा, हमारे पास टाइम भी कम। जी देखें, सबसे आपके लिए टेक्नोलॉजी ने हमें ये शो किया है, हमें दिखाया है कि आप बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करके उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसको इनेबल कर सकते हैं उन लोगों को, खासतौर पे छोटे शहरों में जहां पर फिजिकल बिजनेसेस के लिए आपको कैपिटल और आपको फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अगर चाहिए, आप नहीं कर सकते। डिजिटल इज़ वेयर यू कैन डू दिस, और आप इजीली उन रिमोट एरियाज तक भी जा सकते हैं, उनको भी टैप इन कर सकते हैं। दैट्स वेयर अगेन आपकी मार्केट पूरी दुनिया हो सकती है। आपकी मार्केट पूरी दुनिया। आसिफ साहब, लास्टली मैं जाते जाते क्योंकि वक्त की कमी है, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप खुद काउंटर पे बैठेंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं गले पे आप खुद बैठेंगे तभी कारोबार चलेगा? क्योंकि वो हमारा सिस्टम यही चला आ रहा है कि कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं, अगर आप खुद उस पर नज़र नहीं रखे हुए, किस तरह से उसको इतना जदीद बनाया जाए, मौसर बनाया जाए कि आप मौजूद नहीं भी हैं तो सिस्टम वैसे ही चल रहा है? इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का ये कल्चर बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में ट्रस्ट का मसला है, पाकिस्तान में जो है ना, जब तक सर पर लेबर के मसाइल, वो लेबर के मसाइल हैं, लेबर आपके साथ ज़्यादा अरसा नहीं जुड़ा। जैसे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो आपकी जो टीम है वो भी बनना चाह रही है, वो भी कल को कहेगी कि मैं ये जॉब छोड़ूं। और मैं, अगर आपके हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है और वो हर 3 महीने बाद छोड़ देता है, आपको कॉन्स्टेंटली HR की तरफ करना पड़ेगा। तो आपको अपने सिस्टम, आपको प्रोसेसेस, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं जो इलोन मस्क को कभी भी नहीं सीखनी पड़ी, जो स्टीव जॉब्स को या बिल गेट्स को कभी भी सीखनी नहीं पड़ी होंगी। लेकिन यू आर लिविंग इन अ रियलिटी जो ऐसी ही है, ये ऐसे ही है। मैं 46 साल में हमने यही देखा है। इस आजमाइश से गुजर के अगर आप फाइनली किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो यकीनी तौर पे इसका रिटर्न है वो अपने नौकरी करने से तो बहुत बेहतर होगा।